Good morning, student. Class first, take out your Hindi grammar book. Yesterday we read the chapter number 2, वर्णमाला. आज हम चैप्टर नंबर 3 मात्राएं पढ़ेंगे. Symbols of vowels, यानी मात्राएं लगाना हम कैसे सीखते हैं, हम वो आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे. So take out the book, page number 12. Date mentioned the today date is 12 July. CW. सबकी फिंगर बुक पर होनी चाहिए. जो मुझे ब्लैक बोर्ड पे समझाना होगा मैं ब्लैक बोर्ड पे आपको समझाऊंगी. मात्राएं कैसे लगती है, आ की मात्रा कैसी लगती है, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ए की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, ये सब. स्वर स्वतंत्र ध्वनियां हैं, जबकि व्यंजन सर्वों की सहायता से बोले जाते हैं. स्वर क्या है? स्वर वो होते हैं ना, अ आ ई उ, उन्हीं से ही हमारी मात्राएं बनती हैं. और व्यंजन जैसे क ख ग, तो उसमें स्वर की मात्राएं लगती हैं. ठीक है. ध्वनियों से के मेल से ही शब्द बनते हैं. जो ध्वनियां निकलती हैं उसी से ही शब्द बनते हैं, उनके मेल से ही शब्द बनते हैं. जैसे कि पहली पिक्चर दे रखी है म. ये म क्या है? व्यंजन है. ठीक है. उसके बाद आ क्या है? स्वर है. प्लस ल क्या है? व्यंजन है. उसके बाद आ क्या है? स्वर है. तो इसको हम क्या बोलेंगे? माला. माला. तो ये एक एक शब्द बन गया माला. स्वर और व्यंजनों से मिलकर एक शब्द बन गया. ठीक है. अब जैसे क, फिर यानी इसमें कोई मात्रा नहीं है, फिर ल, फिर क, म, फिर फिर ल, फिर अब इन में कोई मात्रा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? कमल. तो यानी व्यंजनों से मिलकर एक शब्द बना. और अगर स्वर की मात्राएं लग जाती हैं तब भी एक शब्द बनता है. जैसे कप, तो ये तो हो गया कमल. क, फिर फिर प, फिर तो क्या हो गया? कप. उसके बाद ग, फिर फिर ब, आ, क, गवार. क्या हो गया ये? गवार. ठीक है. अ को छोड़कर प्रत्येक स्वरों का निश्चित चिन्ह होता है. अ शब्द को छोड़कर बाकी जो प्रत्येक स्वर होते हैं उसका एक निश्चित क्या होता है? चिन्ह होता है. उसे हम क्या बोलते हैं? मात्रा बोलते हैं. वो मात्रा कहलाती है. शब्द बनाने के लिए वर्णों की मात्राएं जोड़ी जाती है. शब्द जो बनाते हैं उसके लिए हमें मात्राओं का जोड़ना पड़ता है. मात्राओं को जोड़ने से ही शब्द बनते हैं. बिना मात्रा के शब्द नहीं बनते. ठीक है. जैसे अब हम ये ब्लैक बोर्ड पे आप समझना बच्चों, ये हमने लिखा स्वर. ठीक है बच्चों. अभी मैं पूछूंगी स्वर में क्या क्या होते हैं. फिर ये मात्रा. ठीक है बच्चों. उसके बाद व्यंजन प्लस स्वर को मिला के, व्यंजन प्लस स्वर. ठीक है. तो बनता है शब्द. ठीक है बच्चों. अब ब्लैक बोर्ड पे देखो आप. पर कोई शब्द नहीं, कोई मात्रा नहीं लगती. कोई मात्रा नहीं, कोई मात्रा नहीं, कोई मात्रा नहीं लगती. ठीक है. तो हम इसको व्यंजन पूछ भी ले लेते हैं. हम इससे ना ले लिया, उस पे तो ये क्या हो गया? न. ठीक है. कोई मात्रा नहीं है. और इसको क्या हम नमक, नमक या नल, ऐसे एक शब्द बन गया. ठीक है बच्चों. उसके बाद हम लेंगे आ का लिया हमने बच्चों. आ का कौन सी मात्रा है? ये वाली मात्रा आ. ठीक है. तो न, हम न से सारे शब्द लेते. न,
प्लस आ, तो क्या हो गया ना। क्या हो गया बच्चों, ना। तो इसमें क्या हो गया ना या नाना। ओके बच्चों। थर्ड नंबर ई। ई से ईक, छोटी की मात्रा है। छोटी की मात्रा हमेशा लेफ्ट साइड से लगती है ऐसे, ठीक है। तो न, उस पर हम छोटी ई की मात्रा यानी ऐसे ई लगा लेंगे, ऐसे लिख लेंगे और ये हो जाएगा नी। तो हम क्या लिखेंगे, नियम। नियम, नियम। जब हम रोज का नियम करते हैं। और एक दूसरा शब्द क्या हो जाएगा, बताओ तो, नीचे। ठीक है, नीचे। या और शब्द बताओ, छोटी की मात्रा का नीचे बताओ बच्चों, क्या होगा। नियति। ठीक है बच्चों। अब फोर्थ नंबर पर है बड़ी की मात्रा। बड़ी की मात्रा यहाँ से सीधे के हाथ की तरफ से लगती है न, इस पे हम बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो नी हो जाएगा, नी। तो क्या हो जाएगा, नीला। और नीचे, नीचे। ठीक है बच्चों। उसके बाद ऊ। अब ये क्या है, सॉरी तो चल रहा है अ आ ई ऊ। अब छोटे ऊ की मात्रा, तो ना, उस पे ऊ, तो क्या हो जाएगा, नू। तो क्या हो जाएगा, नुकीला। नुकीला। और एक और बताओ बच्चों, कौन सा होगा, जल्दी से, नुकीला और दूसरा क्या आ जाएगा, नुकसान। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद हम छोटे ऊ की मात्रा का बड़े ऊ की मात्रा लेंगे बच्चों। बड़े ऊ की मात्रा न, उस पर बड़े ऊ की मात्रा नू। तो क्या आ जाएगा, नुतन। नूतन, नूतन। और बताओ, नूतन और ओके बच्चों। अब री से ऋषि। री से ऋषि की मात्रा, ये री से ऋषि का लगाया हमने। अब हम दूसरा व्यंजन भी ले सकते हैं, जैसे हमने कुछ और व्यंजन में ले लिया, क ले लिया, ठीक है। उसके बाद क पर श से षटकोण, क और री से ऋषि, तो क्या आ जाएगा, कृषि। तो क्या कर लेंगे हम, कृषि और कृपा। ठीक है बच्चों, कृषि या कृपा। हमने ये दूसरे व्यंजन भी ले रहे हैं। और जैसे यहाँ पे न दे रखा है तो री से ऋषि मिलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक से एड़ी, एक की मात्रा लगेगी सिंपल ए, तो हम क्या लिखेंगे, न। जैसे हमने तो ले लिया, उस पर ए की मात्रा लगा दी, ए से एड़ी, तो क्या हो गया, के। तो केला, केला। और केतु, केतु। तो एक की मात्रा लग गई बच्चों, आए समझ में बात आपको। तो ये एक की मात्रा। अब हम ओ की, ए से एड़ी हो गई। अब हम ए से एला
उसके बाद हम ए से एडी के बाद ए से एन तक का पढ़ेंगे। लुक एट द ब्लैक बोर्ड। ए से एन तक, उसमें डबल ओ की मात्रा लगती है, डबल ए की मात्रा, ठीक है। तो हमने ले लिया न, उस पर ए की मात्रा, तो ने, तो क्या हो जाएगा ने, नैया। और नैनीताल, नैनीताल, ठीक है। उसके बाद नैया और नैनीताल। उसके बाद ओ से ओखली, ओ की मात्रा न, उस पर ओ की मात्रा, तो नौ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा नोट। तो पैसे के नोट होते हैं और नौ, ना, नो, बताओ बच्चों, नोट, ठीक है। अब उसके बाद और से औरत, डबल ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, नौ, नौकर और नौका, नौका। और दूसरा बताओ क्या होगा नौका के बाद, और दूसरा हो जाएगा नौकर। ओके बच्चों, ये हमने शब्द बनाने के लिए वर्णों से मात्राएं जोड़ी जाती हैं, हमने ये शब्द किए और इन शब्दों में हमने मात्रा लगाकर हमने शब्द को कंप्लीट किया है। स्वर और व्यंजन में मात्रा लगाकर हमने शब्द बनाया है। अ सभी व्यंजनों में जुड़ा होता है, इसका कोई मात्रा नहीं होती। अ सारी व्यंजनों में जुड़ा होता है, इसमें कोई मात्रा नहीं होती। जब किसी व्यंजन में अ नहीं जुड़ा होता तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा खींची जाती है जिसे हलंत कहते हैं। जैसे कि इस शब्द में अ, जैसे कि क लिखा है, उसके नीचे ऐसे हलंत लगा दिया, फिर अ, तो ये एक शब्द बन गया क, ठीक है। जैसे ख, उसके नीचे हलंत लग गया, फिर अ लगाया, तो सिंपल ख, उसमें कोई मात्रा नहीं है। जैसे च, उस पर अ, तो ये सिंपल च हो गया, ठीक है बच्चों। र पर उ तथा उ की मात्रा नीचे से लगाकर बीच में लगाई जाती है। जो उ और उ की मात्रा है वो नीचे से लगाकर र पर, खाली सिर्फ र पर और किसी शब्द पर नहीं। जैसे कि र लिखा हुआ है, उस पे छोटे उ की मात्रा, फिर क, फिर अ, फिर या। तो ये क्या हो गया बच्चों, जैसे यहाँ पे छोटा ऊ है तो हम क्या करेंगे, ऐसे र लिखेंगे, उस पर ऐसे ऊ की मात्रा ऐसे लगा लेंगे। ऐसे हम ऐसे नहीं लगा सकते, ये गलत है। हमको इसको कैसे लगाना होगा, र पर ऐसे ऐसे रुपया, रुपया, ठीक है। उसके बाद अमरूद, अ, फिर हलन, अ, म, फिर र लिया, फिर ऊ, बड़े ऊ की मात्रा, फिर द, फिर अ। तो इसे हम क्या बोलेंगे, अमरूद, अमरूद, क्या बोलेंगे, अमरूद। व्यंजनों की कोई मात्रा नहीं होती, बल्कि वे स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। आइए देखिए हमने क्या सीखा। अ, आ, ई, उ, ए से डी, ए से न, ओ से उ, ये मात्राएं वर्णों के आगे लगाती है और उ और इसी वर्णों के नीचे लगती है। ये वर्णों के ऊपर आगे लगती है मात्राएं और ये वर्णों के नीचे लगती है। अब अभ्यास कार्य करेंगे बच्चे, क्या करेंगे, अभ्यास का कार्य पेज नंबर
13 अभ्यास कार्य प्रश्न 1 पेज नंबर 13 अभ्यास कार्य पाठ 13 पाठ तो 3 है पेज नंबर क्या है 13 अभ्यास कार्य। देखो बच्चों सबसे पहले पिक्चर किसकी बनी हुई है रेल तो र उसके ऐसे लिखा हुआ है ल उसपे एक ही मात्रा लगा दो रेल और आम तो ये अ उस पर आ का डंडा फिर म आम उसके बाद शे पे एक ही मात्रा र शेर। अब यहाँ पे गुरु लिखा हुआ है तो गुरु में कौन सी मात्रा आएगी बच्चों बताओ। अब 4 नंबर पे अभी र आ गया ना तो र पर हम ऐसे करके ये गुरु ठीक है बच्चों। उसके बाद ये हमने फिल किया अब उसके बाद हम करेंगे पेज नंबर निकालो बच्चों 14 पेज नंबर 14 ये तो प्रश्न 1 था बुक का। अब प्रश्न 2 शब्दों में आ और ई की मात्रा जोड़कर नए शब्द बनाइए। आपको अ और आ की मात्रा जैसे यहाँ पर आपको शब्द दे रखा है माँ लो 1 नंबर पर इस पे एक पर आ की मात्रा लगानी है और दूसरे पर छोटी ई की बड़ी की मात्रा बना के शब्द बनाने हैं जैसे माला इस पे हमने आ की मात्रा लगाई और इस पे बड़ी की मात्रा तो माली ठीक है बच्चों उसी शब्द से। उसके बाद दूसरे नंबर पे दे रखा है धान तो इसका हो जाएगा दाना और इसका दानी। फिर थर्ड नंबर ताल तो इसका हो जाएगा ताला और ताली। ओके बच्चों ये प्रश्न 2 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न 3 पेज नंबर 14 का प्रश्न 3 बच्चों ब्लैक बोर्ड पे देखो नीचे दिए गए सही मात्रा वाले शब्द के सामने सही और गलत मात्रा वाले शब्दों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। जैसे दूध तो यहाँ पे दूध लिखा हुआ ये सही है बेटा तो इसमें राइट का चिन्ह और नीचे ऐसे लिखा हुआ है तो इस पे ये मात्रा गलत लगी हुई है तो हम इसको रॉन्ग कर दीजिए। बुक में फिल कर रहे हैं ना बच्चों करो बच्चों बुक में फिल। अब कौवा कौवा में डबल की मात्रा लगती है ये सही है शब्द और बकरी बकरी में बड़ी ई की मात्रा लगती है ना कि छोटी की मात्रा ये गलत है तो रॉन्ग। फिर देन थर्ड नंबर साबुन साबुन अब बा से बड़े की ये गलत है साबुन बा पर से छोटे की मात्रा लगती है साबुन में। पुस्तक ये बिल्कुल सही है पुस्तक तो ये शब्द सही है पुस्तक। ओके बच्चों अब आप प्रश्न नंबर 4 हम करेंगे प्रश्न 4 आप फिल करते जा रहे हैं बच्चों। अब प्रश्न 4 देखो ब्लैक बोर्ड पे नीचे दिए गए चित्रों के सामने उनके नामों में मात्रा में अशुद्धियां लिखी गई है सही मात्रा लगाकर नामों को दोबारा लिखे। ये गलत लिखा हुआ है इसको हमको सही करके लिखना है। पहले पिक्चर कौवा की है ना ये ऐसे लिखा हुआ है कौवा तो हमको इसको सही करके लिखना है तो हम क्या लिखेंगे कौवा डबल ओ की मात्रा लग जाएगी हमने सही करके लिखा है ठीक है। अब स्कूल ये ऐसे लिखा हुआ है ना तो हम स्कूल को ऐसे लिखेंगे स्कूल बड़े उनकी मात्रा लग जाएगी बच्चों। उसके बाद रुपया ऐसे लगा हुआ है रुपया में तो हम इसको रुपया को कैसे लिखेंगे र पर छोटे उनकी मात्रा लगेगी र पर ऐसे बनेगा रुपया देखो र इसमें छोटे उनकी मात्रा प या इसमें बड़े उनकी मात्रा लगे तो ये गलत है हमने इसको सही करके ऐसे लिखा। 4 नंबर पे चिड़िया अब चिड़िया में दोनों पे जहाँ पे कौन सी मात्रा आती है छोटी तो चिड़िया चिड़िया ठीक है बच्चों ये हमारा प्रश्न 4 कंप्लीट हुआ। अब आप पेज नंबर 15 निकालो पेज नंबर 15 सही विकल्प पर एक राइट का निशान लगाइए। तो वाले का बताना
की मात्रा ऐसे है, एलक की मात्रा स वाली, तो स पे ऐसे लिखा हुआ है ना, तो इस पे राइट का टिक लगाओ। फिर ख नंबर पे देखो बच्चों, स्वतंत्र ध्वनियां कौन सी है? स्वतंत्र ध्वनियां स्वर सी है, तो ब स्वर और राइट का से। ठीक है बच्चों, अब ग वाला देखो, इनमें से किसकी मात्रा नहीं होती? किसकी मात्रा नहीं होती है? अ की। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, यही स वाला अ की। उसके बाद बताओ बच्चों, उसके बाद घ से कड़ी वाला देखो, न और ऊ से बनेगा, न और ऊ से क्या बनेगा? नू, यानी बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी, अ वाला नू। ठीक है, देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे? उसके बाद न ए नया, किससे? नैया, ड से लंबा नैया, ब वाला, इस पे राइट का टिक लगाओ। ओके बच्चों, ये आज आपका पार्ट थर्ड मात्राएं कंप्लीट होता है। चैप्टर इसका बुक वर्क भी मैंने आपको बुक में फिल करा दिया, मात्राएं कैसे होती है वो भी मैंने आपको सिखा दिया। आपको अब ये होमवर्क है कि घर पर आपको इसको रीड करना है और मात्राएं को लर्न करके समझ के करना है। तो होमवर्क लिखो, टू रीड चैप्टर थर्ड, टू पेज नंबर आपको करना है 13 to 15, 13, 14, 15, fill in the book। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर रीड भी करा दिया था मैंने, थर्ड आपको अच्छे से समझा दी। हिंदी ग्रामर का वर्क है आज का। ओके बच्चों, अब अगली क्लास में हम पार्ट 4 पढ़ेंगे और इसका कॉपी वर्क भी मैं आपको कॉपी में करवाऊंगी। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, आप अच्छे से रीड करना चैप्टर। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।